डॉक्टर साहब सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा सारा फोकस अभी तक वी आर स्टक ऑन दैट पाकिस्तान इंडिया गेम, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हमारे लड़कों की तरफ से आई, हमने इंडिया को फील्डिंग करते हुए देखा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे स्प्रिंट लगा के कैचेस पकड़ते हुए भी देखा। तो सबसे पहले तो द काइंड ऑफ फिटनेस दैट इज रिक्वायर्ड ऑन मॉडर्न लेवल, क्या हमारे लड़के इतने फिट है? देखिए जी, मैं आई बीन सेइंग दैट रिपीटेडली। मैंने 2 साल पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि अनलेस एंड देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन स्पोर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फिटनेस वही रहेगी। क्योंकि अगर आप एक साइड से एक ही पुराने मेथड्स डालते जाएंगे या पुरानी टेक्नोलॉजीज डालते जाएंगे तो कोई रिजल्ट दूसरी साइड से बाहर कभी भी ठीक नहीं आएगा। हमें एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम इंडिया के साथ खेलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, हम इंग्लैंड के साथ खेलते हैं, जो कि बड़ी टीम्स हैं। क्या हमारे पास वही टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं फिटनेस के लिए? टेस्टिंग मौजूद है हमारे पास? क्या वही स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन के लिए टेक्निक्स मौजूद हैं? आई डोंट थिंक सो। हमारे पास पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स साइंस लैब भी नहीं है। पीसीबी जो कि काफ़ी एक बड़ा इदारा है विच हैज़ गॉट सरप्लस मनी, उनको एक स्पोर्ट्स साइंस लैब के अंदर एक इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स साइंस लैब हो, जिसमें आप लोगों की बायोमैकेनिक्स देख सकें, लोगों की फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख सकें। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि फिटनेस को बेसिकली वो करती हैं, जिसको कहते हैं कि बेसिकली डिटरमिन फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स। हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट कुछ इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैंडसम पैकेजेस पे हैं, लेकिन क्या वर दे एबल टू ब्रिंग एनी चेंज इन पाकिस्तान प्लेयर फिटनेस? आई डोंट थिंक सो। क्लिफ डीकन को तकरीबन 6 साल से ज्यादा हो गए पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल ऐसी यही मैं बात कर रहा हूँ कि अब अगर वो जो हैं अगर वो चेंज नहीं लेके आ सके अभी तक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर, फिटनेस के स्ट्रक्चर के अंदर, परफॉर्मेंस के स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका मतलब है इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। पीसीबी में मेरा लिमिटेड एक्सपोजर है, मैंने 3-4 प्लेयर्स को रिहेबिलिटेट करके वापस भेजा। मेरा जो लिमिटेड एक्सपोजर है वो ये कहता है कि पीसीबी में अभी भी जो कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं इम्प्लीमेंट होती। वहाँ पे बॉलर बैट्समैन दोनों इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं जिम के अंदर, विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट फॉर मी। बॉलर्स के डिफरेंट मसल होते हैं, बैट्समैन के डिफरेंट मसल होते हैं। आप दोनों पार्टनर्स हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं इकट्ठे, डजंट वर्क इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड, बैट्समैन और बॉलर की एक ही डाइट है, किसी को पता नहीं है कि बॉलर की डाइट क्या है, बैट्समैन की डाइट क्या है, क्योंकि देयर इज अ साइंटिफिक मेरिट फॉर दैट। क्योंकि बॉलर को चाहिए क्विक बाउट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बैट्समैन को चाहिए उस तरह की एनर्जी नहीं चाहिए, वो लंबे अरसे के लिए उनको एनर्जी चाहिए जो कि स्लो प्रोसेस से आती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अब अगर इंटरनेशनल जो स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर वो बैट्समैन या बॉलर को ये भी चीज़ नहीं सिखा रहा पिछले 6-7 साल में, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज मिसिंग। अब मैंने आपको बताता हूँ, मैंने पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इस दफ़ा मैंने SNGPL को अपनी स्पोर्ट्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की। मैंने उनको कहा कि जी मैं आऊँगा, मैं आपके प्लेयर्स को मेडिकली एंड जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिकली स्क्रीन करूँगा। मैंने उनकी फिजिकल स्क्रीनिंग की, मैंने उनकी बायोमैकेनिकल स्क्रीनिंग की, मैंने उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की। नहीं मतलब डॉक्टर साहब एक मिनट, कथा कलामी की माजरत, यानी आपका ये कहना है कि आज तक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्क्रीनिंग जो है वो हुई नहीं है हमारे डोमेस्टिक में कभी भी, हमारे एथलीट्स के? जी अभी तक तो कभी नहीं हुई जी। दिस वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय हफीज भाई, मोहम्मद हफीज। ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि आप आएँ, मैं पाकिस्तान आया हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए और हमें आके, क्योंकि ही हैज सीन मी वर्क, ही हैज सीन द वे आई वर्क। मैं साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपके प्लेयर्स की मैं एक दफ़ा स्क्रीनिंग कर दूंगा, सब प्लेयर्स की, क्योंकि ये सब चीज़ें डोमेस्टिक लेवल पे होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स फिट होके नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें। 4 डेज खेलें, 1 डेज खेलें, उनका आपको पता हो कि इस प्लेयर के कौन से मसल का इशू है। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्क्रीन किया जो पाकिस्तान से खेल चुके हैं। शाहनवाज दहानी को हमने किया, उसके काफ़ी कुछ इश्यूज थे जिनको मैंने रेक्टिफाई किया। बायोमैकेनिक्स देखे, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि भाई बैट्समैन आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, बॉलर आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए, आपको ये वाले फ्लूइड्स लेने चाहिए बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच एंड आफ्टर द मैच। मैंने उन सबकी लैब्स करवाई। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों की लैब्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डिरेंज थी। विटामिन डी कहीं पे जा रहे थे, कैल्शियम कहीं पे जा रहा था।
तो दिस वाज एन इनिशिएटिव व्हिच आई टुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब यही मैं शायद आपको ऐड इन करना चाहूंगी, मतलब एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है ये एथलीट्स का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रन्स ऑन एथलीट्स, और जब हम एथलीट्स की प्रेजेंस और उनकी हेल्थ और उनकी मेडिकल की बात करते हैं तो इतनी अनअवेयरनेस कोई अजीब सी बात लगती है। देखिए डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रही है। एज अ प्रोफेशनल, एज ए एथलीट आपकी बॉडी की डिमांड रिक्वायरमेंट हर चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है ना। इंडिया इस तरह आगे नहीं गया सवेरा, उन्होंने एक एक चीज़ पे उनके अपने शेफ़ उनके साथ ट्रैवल करते हैं, क्या खाना है इसने, कितना खाना है, किस वक्त खाना है, ये कितना रेस्ट चाहिए, किस टाइम इसने सोना है, किस टाइम उठना है, ट्रेनिंग कितनी करनी है ड्यूरिंग द इवेंट या तैयारी किसी भी बड़े इवेंट की। तो ये सारा एक कैलेंडर, एक शेड्यूल बना हुआ होता है हर प्लेयर का बना हुआ। तो ये जो बातें कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक, और इसी तरफ ही क्रिकेट आगे गई है। जिन टीमों को जो वर्ल्ड नंबर 1 टीम्स हैं उन्होंने इन्हीं चीज़ों पे काम किया है, तब जाके अब नंबर 1 बनते हैं ना सवेरा। और ये डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं ये सारा शुरू करना है हमें पाकिस्तान टीम से नहीं, नीचे से अंडर 16, अंडर 19 के बच्चों को अभी से अवेयरनेस देनी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोफेशनल दुनिया में आना है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तौसीफ साहब, एक एथलीट को इस पॉइंट पे आने तक कि जब वो फर्स्ट क्लास खेलने लगा है, यानी वो इतना बड़ा हो गया है कि वो फर्स्ट क्लास में अब फीचर कर रहा है, तब तक तो एक एथलीट को खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा अपने लिए, मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, मेरी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें तो एक एथलीट को खुद पता होनी चाहिए। और मैं साथ साथ कोट कर दूं कि हमारे एक नेशनल क्रिकेटर काफी अरसे तक, अब तो वो फॉर्मर हो गए हैं, वो अपनी इंजरी की सिर्फ हीलिंग के लिए उनको पता था आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम खाया करते थे अपनी इंजरी को हील करने के लिए। जी तौसीफ साहब। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए जिस टाइम में हम थे हमारे फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब तो बहुत फैसिलिटीज़ है ना। डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं, इतना टाइम मैं भी रहा हूँ, ये नहीं सुनते किसी की। अब वहाँ तो इम्प्लीमेंट होता है कि जी ये आपकी डाइट है, ये कुछ है फर्स्ट क्लास की, या मैं आपको जो है वो कैंप्स और इसमें जो लगते हैं निचले लेवल पे, ये यहाँ पे वो डाइट दे देते हैं, बाहर जाके बिरयानी खा लेते हैं। तो क्या करेगा आदमी, कोई कुछ नहीं कर सकता उस लिहाज से। तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ये डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ज़रूर बता रहे हैं। आई थिंक जिनको बता भी रहे हैं उनमें जो कोचेज़ हैं उनको भी चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आई थिंक ख्वाबों की इतनी बातें होती हैं, हमने तो बहुत देखा है जी। और कि ख्वाबे इतने खाने में, मैंने बताया आपको ऐसे टाइम में वसीम अकरम बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हो गए थे। वो कह रहे थे कि जी ये क्या बिरयानी खा रहे हो तुम, ये फलां चीज़ खाओ, ये खाओ, वो बहुत करने को यार। जब तक प्लेयर खुद नहीं करेगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ हो। अब मैंने बताया ना कि बाहर जाके कुछ और खा लेगा तो क्या करेगा कोई। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने मेडिसिन स्क्रीनिंग कर ली है, आपने एक पूरे उसके बाद बता दिया कि आपने क्या डाइट पे रखना है, विटामिन डी सही करने के लिए आपको क्या करते रहना है, मगर उसके बाद अगर वो फॉलो अप ही ना रहे उस एथलीट की तरफ से, तो क्या कर सकते हैं? देखें, यही चीज़ को हमने इस दफ़ा श्योर किया है SNGPL के अंदर कि मेरे साथ एक स्पोर्ट्स फिजियो, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ, स्पोर्ट्स फिजियो और एक SNC कोच थे। जब हमने ये स्क्रीनिंग की, हमारे पास पूरा डेटा आया कि इस प्लेयर के ये मसल्स का इशू है, इस प्लेयर के ये जॉइंट्स का इशू है। आपस में एक दूसरे के एगेनिस्ट एंटागनिस्ट ठीक नहीं है, मसल जो एक दूसरे को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर और चीज़ें जो थी, जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ एक्शंस थे, कुछ एंगल्स थे, उनको हमने रेक्टिफाई किया। तो मेरे स्पोर्ट्स फिजियो जो वहाँ पे थे मेरे साथ और जो SNC कोच थे, हमने मिल के तीनों ने काम किया। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, जो जिसमें इंटीग्रेटेड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको डोमेस्टिक लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं यही चीज़ इंग्लैंड में भी करता हूँ। मैं छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ। मैं खुद भी लेवल 2 का ECB का कोच हूँ। तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ें अर्ली स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा, जिस तरह शाहिद भाई ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो शायद ये बातें कुछ सुनना नहीं चाहते। वो शायद चाहते हैं कि शायद ऐसे ही चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगी। हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हम किसके साथ compete कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस को आप देखें, वो इतने सुपर फिट हैं कि वो कैच पकड़ते हैं हवा में जाके, जिसके लिए आपके बॉडी की पूरी आपको स्ट्रेच करना पड़ता है। हमारे लड़के वहाँ तक कैच क्या वहाँ तक उनका हाथ ही नहीं जा सकता।
हाँ डॉक्टर साहब, जी, मतलब please. देखिए ऑस्ट्रेलिया से तो हम इसलिए भी चले ठीक है कंपेयर नहीं करते हैं, उनका लिविंग स्टाइल हमसे बहुत डिफरेंट है, हमें पलट के सिर्फ बराबर देखना है कि वो चेंजेस इंडिया लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया चेंजेस क्योंकि क्या वहां खाना पीना नहीं होता, वहां भी ये खा पे होते हैं। मगर एक चीज डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त का मुकाबला सकता है, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी ऑफ योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके, मगर एक अंडरस्टैंडिंग मैं जरूर चाहती हूं जो कि लोगों को भी हो जाए। एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट का, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट, अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट, उसका किसी भी स्पोर्टिंग टीम के साथ क्या लेना देना हो सकता है? क्या वो टीम के साथ ट्रैवल मतलब करे तो वो बनती है बात? देखिए जी, दो एस्पेक्ट्स हैं जी। पहला एस्पेक्ट ये है कि फर्ज करें आपका एक प्लेयर है जिसको इंजरी हुई है और इंजरी के बाद वो वापस आना चाह रहा है, वो कम बैक करना चाह रहा है। ठीक। जब तक एक स्पोर्ट्स साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होगा, हाँ। दैट पर्सन वोंट बी एबल टू कम बैक, क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल बैरियर लगा हुआ है। वो जितनी बार भागेगा, फॉर एग्जांपल बॉलर है, वो जितनी बार भागेगा उसको लगेगा मुझे अभी इंजरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक मेमोरी है जो स्टक हुई है। उसके लिए टेक्निक्स होती हैं जो करते हैं। सेकेंड बात, वही बात है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। पर डॉक्टर साहब, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क तो है ना, मतलब जी, क्या ये थेरेपी देखिए, सेशंस और इनके लिए तो साइकोलॉजिस्ट होता है ना? बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट होता है, हाँ जी। साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो बेसिक फर्क है वो ये है कि साइकाट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन लिख सकता है, Yes. ही इज अलाउड टू प्रिस्क्राइब अ मेडिकेशन, बट साइकोलॉजिस्ट ओनली रिजॉर्ट टू काउंसलिंग और ओनली रिजॉर्ट टू फेस सेशन, जिनको आप कहते हैं काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, तो यानी अगर हम एक मेडिकल टीम की ट्रैवलिंग की बात करें तो मेडिकल टीम के ट्रैवलिंग के साथ जो है वो एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट। दोनों हो सकते। देखिए जी, आजकल तो जितने भी साइकाइट्रिस्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, क्योंकि अच्छा, साइकोलॉजी इज okay. पार्ट ऑफ साइकाइट्री। Okay. तो आइडियली स्पीकिंग साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए जो कि कल को अगर किसी को मेडिकेशन की जरूरत ठीक है है। तो उसको वो भी दे प्रिस्क्राइब कर सकें। साइकोलॉजी से काम नहीं कर सकता। ये उसी तरह ही है कि जिस तरह एक स्पोर्ट्स फिजिशियन जब ट्रैवल करता है टीम के साथ तो वो डिफरेंट तरीके से ट्रैवल करता है, क्योंकि ही इज अलाउड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ही इज अलाउड टू प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट्स। लेकिन एक स्पोर्ट्स फिजियो जो होता जी। है वो जब ट्रैवल करता है तो वो सिर्फ फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकता है।